हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। और इक्वेशन ऑफ मोशन कब? जब हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे किसमें? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है बेटा कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स शुरू होगा बेटा कब? 1 नवंबर से। ठीक है, साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, 10th और 12th के लिए। ठीक है बेटा, इस क्रैश कोर्स के आपको बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग क्या लेंगे? क्लासेस आपकी लेंगे। फिर बात है 90 डेज रेगुलर क्लासेस, आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी 90 डेज की। फिर बेटा 3 घंटे की क्या होंगी? डेली क्लासेस। डेली कितने घंटे की क्लासेस हैं? 3 घंटे की। फिर हम प्रोवाइड करा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट, जिनका हम प्रोवाइड कराएंगे वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, आप लोग जरूर अपने दोस्तों को बताइए कि एकेडमी में शुरू होने जा रहा है क्रैश कोर्स। कब से शुरू होगा? 1 नवंबर से, और एडमिशन ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन की बेटा हम लोग बात करते हैं, तो लेकिन इसमें शर्त क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली है क्या? रिलेशन है बेटा किसमें? रिलेशन है u v a और t में और s। इन 5 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन है क्या? रिलेशन है इक्वेशन ऑफ मोशंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम बात करें ये क्या है बेटा? ये है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, b की बात करें, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फिर हम बात करें a की, तो a क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसा? यूनिफॉर्म। ठीक है, T क्या है बेटा? टाइम। और S क्या है बेटा? अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं जो इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? ठीक है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा वो क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वो क्या है बेटा? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? S डिस्प्लेसमेंट, वो होगा बेटा क्या? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या होगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2AS। इन 3 इक्वेशंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज बात करेंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन भी क्या होगा बेटा? 2 मेथड से होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से क्या होगा? सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं। और कैसा ग्राफ बेटा? ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ये हो गया बेटा क्या? टाइम। ये हो गया वेलोसिटी। हम बेटा ये हो गया ओरिजिन। हम कह रहे कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पर है? रेस्ट पर। और उसके बाद वो क्या हो जाता है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो जाता है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है बेटा? यहां तक वो किसमें है? यहां तक है बेटा ऑब्जेक्ट अपना किसमें? रेस्ट में। ठीक है, यहां तक। फिर बेटा कुछ टी टाइम पर ये क्या हो जाता है? टी टाइम पर ये कर लेता है बेटा वेलोसिटी v एक्वायर कर लेता है। ठीक है, यहां पर क्या है इसका? वेलोसिटी v। ठीक है, यहां पर है बेटा वेलोसिटी क्या? यहां पर है वेलोसिटी v। यहां तक कितना था वेलोसिटी? ये पूरी वेलोसिटी कितनी है बेटा? u। इस पॉइंट तक वेलोसिटी क्या है? u है। फिर हम बात करें ये पूरा वेलोसिटी कितना है बेटा? ये है v। और ये इतनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी v माइनस u। ये हो गया बेटा क्या? इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a, इसको नाम दे देता हूं b, इसको नाम दे देता हूं c, d, o और p। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया बेटा हमारा क्या? ग्राफ। सारे नोटेशन सेम है। u क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिराइव करने की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो स्लोप इसका क्या है बेटा? स्लोप इसका क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप इसका है बेटा BC अपॉन CA। तो BC क्या है? V माइनस U अपॉन क्या हो जाएगा? T। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, या फिर हम बात करें AT इज इक्वल टू V माइनस U, या फिर V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हो गया बेटा क्या? फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया है। ठीक है, अगर दूसरे इक्वेशन की हम लोग बात करें, हम अब किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, ये भाई जी ऑब्जेक्ट था, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा? तो टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम from time t is equal to 0 from time t is equal to 0 to t is equal to t। ये क्या होगा बेटा? ये होगा क्या होता है? ये होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। मतलब इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। और ये कितना है? ABDO। कितना है? ABDO। कितना डिस्टेंस है? ABDO। ये क्या है बेटा? एरिया ऑफ ABDO। अच्छा, ABDO क्या है बेटा? ABC तो क्या हो गया? ABC हो गया अपना क्या? ट्राइंगल। और ACDO क्या हो गया? ये हो गया रेक्टेंगल। तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम क्या है? रेक्टेंगल का नाम है बेटा अपना क्या? रेक्टेंगल है अपना कौन सा? ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है बेटा? ABC। बस। अब आगे अगर हम इसकी बात करें, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था बेटा? रेक्टेंगल का एरिया था AC, मतलब उसका क्या? AC मतलब हो गया उसका लेंथ, और फिर उसका लेंथ है, उसके बाद क्या था? CD मतलब हो गया उसका ब्रेथ। फिर ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो क्या था? AC, और हाइट क्या था बेटा इसका? हाइट था कितना? हाइट था BC। ठीक है, तो AC क्या है बेटा? AC है अपना T, AC मतलब टाइम T। CD क्या है अपना? CD है U, और ये क्या है? हाफ, और AC कितना है? फिर से टाइम, और BC क्या हो गया बेटा? BC हो गया अपना V माइनस U। V माइनस U। तो क्या हो रहा है? ये UT प्लस हाफ T। अच्छा, V माइनस U क्या था बेटा? इस इक्वेशन से क्या होगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V माइनस U अगर हम निकालें तो V माइनस U क्या होगा? AT। ठीक है, तो यहाँ पर V माइनस U की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? AT। तो क्या हो जाएगा? ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया भाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये था अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा? जो एरिया कवर्ड, थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं बेटा किसका? ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम कौन सा है? AOBB। कौन सा? या फिर हम बात करें ABCDO। ठीक है, ट्रेपेजियम की। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या करना है बेटा? डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, वो क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम है क्या बेटा? ए बी सी डी ओ। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू विथ हम क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी बेटा? पैरेलल साइड्स थी कौन कौन सी? पैरेलल साइड्स थी अपनी कौन कौन सी? पैरेलल साइड्स थी AO, AO और क्या? BD। पैरेलल साइड से कौन सी? AO और BD, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? AC। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? AC। ठीक है, ये देखिए AO और BD और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? उनके बीच में डिस्टेंस है अपना कितना? उनके बीच में डिस्टेंस है T। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर क्या? AO प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या था बेटा? AC। फिर हम बात करें क्या होगा? अच्छा कि S, ठीक है, S हाफ B प्लस U, हाफ B प्लस U इंटू AC। AC क्या है बेटा? T। T मतलब टाइम। अगर हम बात करें कि T को हम यहाँ पर रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, हमें पता है बेटा क्या होता है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है तो AT क्या हो जाएगा? V माइनस U, और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस U बाई A। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम को तो क्या हो जाएगा? हाफ V प्लस U, V माइनस U बाई A। तो क्या हो जाएगा फिर? यहां से फिर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A, क्योंकि A प्लस B, A माइनस B क्या होता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया? S आ गया बेटा क्या? फिर से अगर इसको करें सॉल्व तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2AS। और अगर हम बात करें V स्क्वायर की तो क्या लिख सकते हैं? U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये हो गया बेटा क्या? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये हमने डेरिवेशन कैसे करी? ये डेरिवेशन हमने करी बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम डेरिवेशन कैसे करते हैं? बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। उससे पहले बेटा बात ये है कि हमारे जो YouTube चैनल्स हैं या फिर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, आप लोग हमें क्या करिए? फॉलो जरूर करिए। हमारा बेटा व्हाट्सएप चैनल है, फिर इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल है @Skynomics Academy, फेसबुक पर अवेलेबल है, फिर यूट्यूब पर बेटा हमारा एक चैनल है स्काइनोमिक्स एकेडमी, फिर है स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस, स्काइनोमिक्स एकेडमी सैनिक स्कूल, RAMC, RMS और अदर्स। इसमें हम लोग क्या कराते हैं बेटा? ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? साइंस की, क्लास 10th 12th। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं किसकी? सैनिक जो स्कूल्स होते हैं, RIMC हो गया, उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन इसमें कराते हैं। फिर स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप लोग हमें गूगल रिव्यू दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं कैलकुलस के मेथड से। कैसे बात करेंगे हम लोग? अब कैलकुलस के मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलस के मेथड से कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं निकालूं बेटा, वी नो, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि V A इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? A
dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, या फिर हम लोग बात करें, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, b dv इज इक्वल टू a dt। अब हम लोग इसको कर लेते हैं क्या, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करना है विद लिमिट्स। लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, हमने इनिशियल टाइम लेना है 0, फाइनल टाइम लेना है t। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग, अगर हम लोग इंटीग्रेट करें बोथ साइड, अगर हम लोग इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स तो क्या होगा बेटा, u v dv इज इक्वल टू a 0 टू t और dt। dv का क्या हो जाएगा बेटा, v अपर लिमिट और लोअर लिमिट इज इक्वल टू a t 0 से t। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, v इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू a t, यहां से v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये हो गया कि बेटा क्या, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन की हम लोग जब बात करेंगे, सेकंड इक्वेशन की हम लोग अगर बात करें, सेकेंड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड इक्वेशन की हम लोग अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है बेटा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds बाय dt। वेलोसिटी क्या होता है, ds बाय dt। तो यहां से ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा v dt। अगर हम लोग v को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, u माइनस at या u प्लस at। देखिए यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, u प्लस at और dt ds। फिर से हमने क्या करना है, फिर से हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको विद लिमिट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, वही लिमिट 0 से s ds इज इक्वल टू क्या बेटा, फिर से इसको अगर इंटीग्रेट करें u से टाइम वही है u प्लस at dt। ठीक है, फिर से करें बेटा इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। ये क्या होगा, u 0t dt, अलग अलग इनको लिख लेते हैं, फिर a बाहर आ जाएगा 0 से t और dt। ठीक है, ds का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, s 0 टू s इज इक्वल टू u, फिर टाइम 0 टू t, फिर प्लस a, और t का क्या हो जाएगा बेटा, t का हो जाएगा क्या, t स्क्वायर बाई 2 और 0 से t। अगर हम फिर इसको नॉर्मली करें तो s क्या हो जाएगा, यहां से s क्या हो जाएगा बेटा, s माइनस 0 इसमें हो जाना है, फिर t माइनस 0 और u हमारा था ही, फिर प्लस a तो था ही, फिर t स्क्वायर माइनस 2 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही था बेटा अपना इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन के। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, थर्ड इक्वेशन की। ठीक है,
इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। इससे पहले बात यह है उससे पहले बात ये किया बेटा, इसमें तो हमें इनिशियल पोजीशन हम मान रहे हैं कि ओरिजिन पे है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, 0 मीटर पर, या फिर हम बोले ओरिजिन पर है। ठीक है, हम इसमें मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। बाय द वे यहाँ पर ना हो, ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या दे दिया, एक प्रॉपर पोजीशन दे दी, x0 दे दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा बेटा, अब इसको करते हैं। If x0 is the पोजीशन, और कैसी, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड बेटा x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में होगा x माइनस x0। ठीक है, यहाँ पर तो लोअर लिमिट क्या था, 0, यहाँ पर लोअर लिमिट है x0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। फिर से हम लोग बात करें इसकी, तो सॉल्व करके क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x0 क्या है बेटा, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन। अगर हम लोग अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। इसको मैं मैनेज कर सकता हूं कैसे, dv बाई ds लिख लो मल्टीप्लाइड बाई ds dt। मैंने क्या करा है, ds से मल्टीप्लाई भी करा है और ds से डिवाइड भी करा है। ऐसा किस लिए करा है, ऐसा करा है ताकि हमें वेलोसिटी यहां से मिल जाए, dv बाई ds इंटू v, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। फिर हम आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, ds बेटा इधर चले जाएगा, a ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या, v dv। बस अब हमें यहां से क्या करना है, अब फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, 0 s a ds इज इक्वल टू इनिशियल u फाइनल v और v dv। ठीक है बेटा, a तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, s 0 से s, फिर v का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट u फाइनल v। क्या हो जाना है इसमें, a s माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फिर से सॉल्व करें आगे, तो as इज इक्वल टू या फिर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सीधे यहां से क्या हो जाना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हो गया बेटा थर्ड इक्वेशन। तो हमने बेटा बेसिकली करा क्या, हमने बेसिकली करा है 3 इक्वेशन को डिराइव करा है हम लोगों ने। ठीक है, 3 इक्वेशन को डिराइव करा है, और वो कौन कौन सी इक्वेशन है, वो क्वेश्चंस अपनी कौन कौन सी है, वो है बेटा फर्स्ट कौन सी, d इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरी थी बेटा क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड क्या थे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नोटेशंस क्या है बेटा, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, v है एक्सीलरेशन और t है टाइम, एंड s है क्या है बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। शर्त क्या है कि ये क्या है, जब ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, तभी हम इन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अगर एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है तो तब इन इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये था बेटा आज के लिए हमने क्या करा है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, या फिर इनको बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।